देखो बेटा ये एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है कहाँ पे, x इक्वल 0 पे। तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बेटा, ग्रेटर देन लेस देन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस है। तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की राइट हैंड लिमिट और 0 की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट यानी हम यहाँ पे वो फंक्शन यूज करेंगे जिसमें x 0 से छोटा है। तो देखो x 0 से छोटा यानी कि ये फंक्शन, इसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा। यहाँ पे वो फंक्शन जिसके अंदर हम 0 का से अप्रोच कर रहे हैं राइट से, यानी x क्या है, 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा। उसके बाद f ऑफ 0, यहाँ पे वो फंक्शन जिसमें x 0 के बराबर है। तो देखो यही फंक्शन में x क्या है, 0 के बराबर है, यही फंक्शन में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है बेटा, और इसमें x की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, 0। x की जगह पे क्या पुट अप कर देंगे, 0। ठीक है बेटा, अब ये माइनस का बेटा क्या रोल है, केवल ये बता रहा कि लेफ्ट हैंड, प्लस का रोल है राइट हैंड। अब x को 0 पुट अप करने से कोई परेशानी नहीं है। क्लास 11 पे हम लोग करते थे बेटा कि लिमिट को पुट अप कर दो, अगर 0/0 आ जाए या अपॉन में 0 आ जाए तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे देखो लिमिट पुट अप करने पे अपॉन में थोड़ा 0 आ रहा, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट अप कर देता, 0। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा। यहाँ पे भी देख बेटा x यहाँ पे 0 पुट अप करने पे 0/0 या अपॉन में 0 थोड़ा ना आ रहा, तो x यहाँ पे 0 पुट अप कर दो, 0 का स्क्वायर 0। तो देख बेटा ये कितना हो जाएगा, 1, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस बीटा इक्वल अल्फा, इक्वल अल्फा, यानी अल्फा इक्वल 2 प्लस बीटा। ठीक है बेटा। अब देख उसने हमको एक और चीज दे के रखा है, एक और फंक्शन दिया था उसने कि f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2 है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब x कितना है, हाफ है। तो कौन सा फंक्शन यूज करूं, ये या ये। बेटा x कितना है, हाफ है। हाफ यानी कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा नहीं है तो 0 से छोटा है। तो ये फंक्शन देख 0 से बड़े के लिए है, तो हाफ के लिए भी हम लोग यही फंक्शन यूज करेंगे। यानी इस फंक्शन में x की जगह पे क्या पुटअप कर देंगे हम लोग, हाफ। क्या पुटअप कर देंगे, हाफ। तो जब मैं x को हाफ लूंगा तो फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x को हाफ लूंगा तो फंक्शन कितना हो जाएगा, 2। ये प्लस 1/4 है बेटा, यहाँ पे आएगा तो -1/4। एलसीएम लो तो अल्फा हो जाएगा 7/4। इक्वेशन 1 में पुटअप करो इसको, तो 1 क्या था बेटा, अल्फा इक्वल 2 प्लस बीटा, ये +2 है। यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। एलसीएम ले लो तो बीटा हो जाएगा -1/4। क्या क्लियर है, ठीक बेटा, समझ में आया? इसका मतलब क्या था बेटा, x हाफ है तो फंक्शन कितना है, 2 है। तो बेटा हाफ के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, हाफ के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, तो बेटा हाफ क्या है, 0 से बड़ा है, यानी ये वाला फंक्शन। यानी ये वाले फंक्शन में x के यहाँ पे क्या पुटअप करो, हाफ। तो अगर मैं x को हाफ लूंगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये फंक्शन क्या है,
0 पे कंटिन्यूस है, तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की राइट हैंड लिमिट और 0 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वो फंक्शन जिसमें x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है, तो कौन सा फंक्शन है बेटा, x प्लस 4 माइनस बी। तो लिमिट x टेंस टू 0, x प्लस 4 माइनस बी। राइट हैंड में कौन सा फंक्शन जिसमें x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन है बेटा, साइन 4x अपॉन 5x प्लस a। इसका मतलब f ऑफ 0 यानी x किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो x 0 के बराबर है तो फंक्शन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1। ठीक है बेटा, अब x की जगह पे हम लोग 0 पुट अप कर देते हैं। भाई हम लोग को उसको सिंप्लीफाई कब करना है, जब लिमिट पुट अप करने पे 0/0 फॉर्म आए या डिनोमिनेटर 0 हो जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको 0 पुट अप करने पे 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा, तो हम x की जगह पे क्या पुट अप कर देते हैं, 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस बी। ठीक है, अब देख अगर यहाँ पे मैं 0 पुट अप करूंगा तो देख डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x, साइन के सामने क्या है बेटा, 4x, तो अपॉन में भी क्या होना, 4x। एक बार 4x से डिवाइड, एक बार 4x से मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या रह गया बेटा, 5x, तो यहाँ पे 5x इक्वल 1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी बेटा, 1। एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्या बचेगा, 4/5 प्लस a इक्वल 1। तो एक बार बेटा 4 माइनस बी के इक्वल में 1 डाल देते हैं हम लोग, 4 माइनस बी इक्वल 1, और एक बार इसके इक्वल में 1 डाल देते हैं, 4/5 प्लस a इक्वल 1। ठीक है, तो ये +4 है, यहाँ पे आएगा तो -4, -3, माइनस माइनस कैंसल, b कितना हो गया, 3 हो गया। ये +4/5 है, यहाँ पे आएगा तो -4/5, यानी a हो जाएगा 1/5। क्लियर है बेटा। देखो बेटा ये फंक्शन है f ऑफ x, ये x इक्वल 3 पे कंटिन्यूस है, तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 3 पे कंटिन्यूस है, इसके लिए बेटा 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 की राइट हैंड लिमिट और 3 की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बेटा, जिसमें x क्या है, 3 से छोटा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो हम x इक्वल 3 को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट से, यानी वो क्या रहेगा, 3 से छोटा। तो देखो 3 से छोटा कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है बेटा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कौन सा फंक्शन, 2x² प्लस 3x प्लस बीटा। यहाँ कौन सा फंक्शन बेटा, हम x इक्वल 3 को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट से। ठीक है, तो यानी क्या रहेगा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यानी बेटा पहला वाला फंक्शन, पहला वाला फंक्शन। लिमिट x टेंस टू 3 x² माइनस 9 x माइनस 3 प्लस अल्फा। फिर बेटा f ऑफ 3 यानी वो फंक्शन जिसमें x 3 के बराबर है। बेटा x 3 के बराबर है तो फंक्शन कितना है, 5 है, 5 है। ठीक है, x से अगर 3 पुट अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरे को 3 माइनस नहीं बेटा, माइनस साइन केवल बताती है कि हम उसको कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। तो 3 पुट अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 पुट अप करने पे 0/0 नहीं आएगा, अपॉन में 0 नहीं आएगा।
इसको हम लोग पुटअप कर देते 2, x की जगह पे 3 प्लस बीटा। लेकिन यहाँ अगर मैं x की जगह पे 3 डाल दूंगा बेटा तो अपॉन में 0 आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस अल्फा इक्वल 5। देखो बेटा अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस बीटा। अब बेटा एक्स यहाँ पे 3 पुट अप करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 3 प्लस अल्फा इक्वल 5। तो ये हो जाएगा 27 प्लस बीटा इक्वल 6 प्लस अल्फा। तो बेटा 27 प्लस बीटा के इक्वल में 5 डालो और 6 प्लस अल्फा के इक्वल में 5 डालो। ये प्लस 27 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 27, और ये प्लस 6 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 6। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हम लोग बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो रियल वैल्यूड फंक्शन है बेटा। रियल वैल्यूड फंक्शन यानी आर टू आर, जिनका डोमेन क्या है, आर है, और को डोमेन भी आर है। आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर। और ये दोनों फंक्शन क्या है, सी पे कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है जो कि सी पर कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों फंक्शन का एडिशन, इन दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन, या फिर इन फंक्शन को कोई भी स्केलर या रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करो तो जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा बेटा, कंटिन्यूअस रहेगा। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स सी। ठीक है, यानी अगर दो फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन, या उनको कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करो, जो भी आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, सी पे कंटिन्यूअस ही रहेगा। नेक्स्ट है बेटा कंटिन्यूटी इन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन इंटरवल, तो बेटा देख, एक कोई भी फंक्शन एफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ is said to be continuous in interval if it is continuous at every point of the interval। देख बेटा, जैसे अगर मैं tan x की बात करूं तो देखो, अगर tan x का ग्राफ याद हो तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था बेटा। ये था +π/2, ये था 0, और ये था -π/2। तो देख, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, +π/2 से -π/2 के बीच में मेरे को पेन को उठाना ही नहीं पड़ेगा। यानी π/2 -π/2 से π/2 के बीच में, इन पे नहीं, बीच में ये क्या है, कंटिन्यूअस है। π/2 पे तो मेरे को भाई क्या करना पड़ेगा, अपने पेन को यहाँ से उठा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का कुछ ऐसा बनेगा। तो देख, यहाँ से मेरे को शुरुआत कर रहे हैं। देख, अब पेन में का उठाना पड़ रहा, π/2 पे पेन को उठाना पड़ रहा है। ये देख, ये देख। तो यानी -π/2 से π/2 के बीच में कंटिन्यूअस है। तो tan x is continuous in interval -π/2 + π/2।
-π/2 और +π/2 को गिनना नहीं है, इनके बीच में कंटिन्यूस है, यानी 0 पे ये कंटिन्यूस है, 1 पे कंटिन्यूस है। ठीक है बेटा, तो इंटरवल में कंटिन्यूस का मतलब जैसे हमने बोले -π/2 से +π/2 के बीच में tan x कंटिन्यूस है, तो -π/2 से +π/2 के बीच में कौन आता बेटा, बहुत सारी वैल्यू आती है, -60 आती, -45 आता, -30 आता, 0 आता, +30 आता, +45 आता, +60 आता। ठीक है, तो इन सब पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। क्या बेटा क्लियर है? ठीक है बेटा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे कि बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। अब बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रहते हैं, जैसे कि बेटा तुमने देखे होंगे लीनियर फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन ऐसे रहते हैं बेटा, बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये सब कहलाते बेटा तुम्हारे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में याद रखना लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट यानी जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। क्यूबिक के अंदर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। यानी जिसका पावर सबसे बड़ा है उसका कोएफिशिएंट कहलाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। और बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता, ये बात 10th में ही बताया होगा मैंने, लीडिंग कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये कहलाते हैं बेटा तुम्हारे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये x की सारी रियल वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है ना बेटा, इनके ग्राफ देख ले, लीनियर का ग्राफ कैसा आता, लाइन बनते जाती बेटा, बनाते जा, देखो हाथ उठाना ही नहीं पड़ेगा। क्वाड्रेटिक का क्या आता बेटा, पैराबोला, ये देख पैराबोला बनते ही जाएगा इधर भी, और ये साइड भी बनते जाएगा, तेरे को पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा, ये देख बनते जा रहा बेटा। तो ये हर जगह पे क्या होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। क्या क्लियर है बेटा? दूसरा है रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है बेटा, इसमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता। ठीक है बेटा, दोनों जगह पे इसमें क्या रहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन रहेंगे। ठीक है, और बेटा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर क्या रहे, कांस्टेंट फंक्शन रहे, कांस्टेंट फंक्शन, और नीचे क्या रहे, पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन होना जरूरी है। देख जैसा कि ये, जैसे ये देखो बेटा लीनियर फंक्शन x-3 x+5, या ये देखो न्यूमरेटर के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर में लीनियर है तो डिनोमिनेटर में भी लीनियर होना, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक होना, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ये या फिर ये सब क्या है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस रहते हैं, आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स
बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एक्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स 0, ठीक है। ये हर जगह पे कंटिन्यूस रहेंगे उन पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। जैसे ये फंक्शन देखो, हर जगह पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट इसका डिनोमिनेटर कितना है, x+5। तो बेटा डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब x कितना हो जाएगा, -5। जब x कितना हो जाएगा, -5। तो बेटा ये हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट x इक्वल -5। ये भी बेटा कौन सा फंक्शन है, रैशनल। ये भी हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर 0 कब होगा, तो बेटा डिनोमिनेटर के इक्वल में 0 डाल दो तो x कितना आएगा, 2। तो एक्सेप्ट एट x इक्वल 2। ये भी हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इसका डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होगा, x इक्वल 3। तो ये हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट x इक्वल 3 पे, ठीक है। ये भी हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। तो देख बेटा इसका डिनोमिनेटर 0 कब होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया बेटा मैंने, तो इसका डिनोमिनेटर 0 होगा x इक्वल 3 और x इक्वल 2 पे। तो ये हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट एट x इक्वल 3 एंड 2। बेटा बात समझ में आई, जो रेशनल फंक्शन है वो हर जगह पे कंटिन्यूस रहते हैं केवल उन पॉइंट्स को छोड़कर जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं साइन एक्स और कॉस एक्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन एक्स, बेटा इनको कोई भी फॉर्मेट में रहने दे, साइन एक्स रहने दे, साइन ए एक्स रहने दे, या फिर साइन ए एक्स प्लस बी रहने दे। ये मेरा बोलने का मतलब है कि चाहे तो इनको साइन थीटा रहने दे, साइन 2 थीटा रहने दे, या फिर साइन 2 थीटा प्लस 3, कोई भी फॉर्मेट में रहने दे, अगर साइन फंक्शन है तो वो हर जगह पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है ना बेटा, क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसा ही आता है, ठीक है बेटा। तो चाहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन की बात कर, कॉस की बात कर, ये हर जगह पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन एंड कॉस आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा इनको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद ही होगा बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा था, देखना बेटा ग्राफ बढ़ते जाएगा बेटा ये। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है बेटा, आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर तेरे को लॉग का ग्राफ याद है बेटा, तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ठीक है। तो ये ग्राफ भी क्या होगा बेटा, बढ़ते ही जाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि बेटा हम इसके अंदर x की नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, हम लोग केवल क्या लेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है बेटा। और सिक्स्थ और आखिरी फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। बेटा कांस्टेंट का ग्राफ तो हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट का ग्राफ क्या था, ऐसा है कि नहीं, ये जैसा भी हमने बनाया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी y के 2 से एक स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा ये लाइन तो कंटिन्यूस है, बढ़ती जाएंगे ना आगे, इधर भी बढ़ते जाएंगे।
तो कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस for all x belonging to real number, for all x belonging to real number। क्या बेटा क्लियर है? अब बेटा इतना ये चीज को याद रखो, कल हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आराम से करो बेटा, कोई घाई गर्दी वाला काम नहीं है, ये बेसिक है, ये सारी चीजें बेटा तुमको आनी ही चाहिए, ठीक है।